जिस मानव शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, दुर्लभो मानसो देहे देही नाम क्षण भंगुरः। जिस मानव जीवन को पाने के लिए देवता तरसते हैं, उस मानव जीवन को पाकर ये वही पशुओं वाले काम करता है जो ये पशु योनि में कर रहा था। पशुओं को भी कमाना पड़ता है। अभी जब मैं आया था, आ रहा हूं यहां, आता हूं देखता हूं, तो यहां बैलगाड़ियां भी चलती हैं। अभी भी बैलगाड़ी है कि नहीं? बोलो कहां गए मुखिया जी? अरे मुखिया जी, मुखिया जी, बैलगाड़ी है कि नहीं तुम्हारे क्षेत्र में? बैलगाड़ी है ना? है ना? हाँ, बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी को खींच रहा है, गाड़ी को खींच रहा है क्या? खाली गाड़ी को खींच रहा है? नहीं, उसमें सामान रखा हुआ है। भैंस का भी बच्चा होता है, जिसको क्या बोलते हैं आपके यहां? हमारे यहां तो भैंसा बोलते हैं उसे। आगे जाके वो पति बन जाता है, पहले वो बच्चा ही होता है। भैंस का बच्चा होता है, उसको क्या बोलते हैं? यहां क्या बोलते हैं हमें नहीं पता, हमारे यहां भैंसा बोलते हैं उसे। पाड़ा? पाड़ा? पाड़ी पाड़ा? हाँ चलो, कुछ तो नया सीखा हमने आपके यहां आके। पाड़ी पाड़ा, तो जो पाड़ी का पाड़ा होता है, जो पाड़ी का पाड़ा होता है, वो पाड़ा जब गाड़ी में लग जाता है तो उस गाड़ी में सामान रखा होता है, तो उसे खींचना पड़ता है कि नहीं? वो वजन खींचना, बोलो जोर से बोलो। और जितना वजन पाड़ा खींच रहा, क्या तुम खींच सकते हो? तो बताओ, पाड़ा भी मेहनत कर रहा है कि नहीं घास खाने के लिए? जवाब दो, इसे मजाक में मत लो। जैसे तुम 8 घंटे की नौकरी करके सैलरी लेते हो, वैसे पाड़ा भी कम से कम 2-4 घंटे वजन ढो के घास खाता है। फोकट में उसका मालिक उसे घास नहीं देता, जैसे फोकट में तुम्हारा मालिक तुम्हें सैलरी नहीं देता। तो पाड़ा भी मेहनत करे और मानव भी मेहनत करे, तो पाड़ा में और तुम में क्या अंतर? तुम रोटी खाकर चोखा होता है ना, वो क्या बोलते हैं आपके यहां? चोखा बाटी? चोखा और क्या होता है? लिट्टी चोखा। ये तो शुक्र है लिट्टी भूल गया मेरे मुंह से, नहीं तो मिट्टी चोखा भी हो सकता था, निकल गया लिट्टी चोखा। तो लिट्टी चोखा खाकर जितना आप खुश होते हो, उतना ही पाड़ा घास खा के खुश होता है। समझना? तुमने मेहनत की 8 घंटे, उसने मेहनत की 2 घंटे, तुम्हें मिली लिट्टी चोखा, उसको मिली घास, तो दोनों बराबर हुए कि नहीं? जवाब दो, दोनों चीज बराबर हो गई। तीसरी चीज, तुम अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए बिता देते हो। तुम्हारे बच्चे हैं, तो क्या पाड़ा के बच्चे नहीं हैं? पाड़ा और क्या था उसका दूसरे? पाड़ी। हाँ, पाड़ा पाड़ी के बच्चे नहीं हैं? जवाब दो, हां या ना। पाड़ा पाड़ी के बच्चे हैं कि नहीं? तो तीनों चीज सेम हो गई। तुम भी कमा रहे हो, वो भी कमा रहे हैं, तुम भी खा रहे हो, वो भी खा रहे हैं, तुम्हारे भी पाड़ा पाड़ी के से बच्चे हैं, उसके पाड़ा पाड़ी के बच्चे हैं, तीनों चीज खुश। तुम भी सोते हो रात में और वो भी सोते हैं रात में। ये 4 काम पशु कर रहे हैं, ये 4 ही काम हम कर रहे हैं। भेद क्या है? तुम मानव किस एंगल से हो? तुम्हें मानव कौन कहेगा? तुम कैसे कहोगे कि मैं मानव हूं? सिर्फ तभी कह पाओगे जब श्रद्धा पूर्वक बैठकर श्रीमद् भागवत कथा तुम यहां बैठ रहे हो और सुन रहे हो, तब तुम मानव हो। यज्ञ में आहुति दे रहे हो, तब तुम मानव हो। माथे पे तिलक लगा रहे हो, तब तुम मानव हो। सर पे शिखा रखी हुई है, तब तुम मानव हो। अरे दीनहीनों की सेवा कर रहे हो, तब तुम मानव हो। परोपकार की भावना तुम्हारे मन में है, तब तुम मानव हो। तुम मंदिर जाते हो, तुम तीर्थ करते हो, तब तुम मानव हो। और बैठकर आसन डालकर जब तुम अपने कल्याण के लिए भजन करते हो, तब तुम मानव हो। यह तुम कर सकते हो, यह तुम सुन सकते हो, तुम भजन कर सकते हो। पाड़ा पाड़ी भजन नहीं कर सकते।
वो कथा नहीं सुन सकते। ये पाड़ा पाड़ी सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिससे इजिली हमारी बात समझ में आ जाए। मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा। वो तो अपना कर्म भोग रहे हैं और हम अपना कर्म बना रहे हैं। अगर हम लोग ईमानदारी से मानव बनकर आए हैं और इस मानव योनि का सदुपयोग कर लें तो हमारा बार बार जन्म नहीं होगा, हमारी बार बार मृत्यु नहीं होगी। ये कलयुग के मनुष्य हैं, 4 ही काम में पूरा जीवन नष्ट कर देते हैं। 2 काम रात के, 2 काम दिन के। खाना कमाना दिन का, सोना और संतान की उत्पत्ति करना ये रात का। इन 4 कामों में जिन कामों को पशु भी करते हैं वही काम हम भी करते हैं, लेकिन एक काम सर्वश्रेष्ठ है। मानव जीवन पाने के बाद में अगर कोई मनुष्य भगवान की भक्ति करे, और कैसी करे? अकामः सर्व कामो वा, अकामः सर्व कामो वा, अकामः सर्व कामो वा, मोक्ष कामा उदारधी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। ये कैसे? अकामा सर्व कामो वा, ये भगवान की भक्ति या तो निष्काम भाव से करो या सकाम भाव से करो। आप अगर भगवान की भक्ति करोगे तो दोनों ही तरीके से तुम्हारा कल्याण होगा। आप इस भाव से भी भक्ति कर सकते हैं कि मुझे भगवान के ये कार्य को करने के बाद ये चाहिए, ये सकाम भक्ति है, भगवान इससे भी प्रसन्न होंगे। और आप इस भाव से भी भक्ति कर सकते हैं कि मैं भक्ति तो कर रहा हूं पर मुझे भगवान से कुछ चाहिए ही नहीं, भगवान इससे भी प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए धर्म की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, साधु संतों की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो। कभी कभी हम जैसे लोग आ जाया करें, हम जैसे लोगों को तो आपकी सेवा की जरूरत नहीं है, हम ही आपकी सेवा में हाजिर हैं। हमसे बताओ हम क्या सेवा करें जिससे आप लोग सनातनी पक्के मजबूत सनातनी बनो। आई वॉन्ट टू सर्व यू, मैं सेवा करना चाहता हूं आपकी, सनातन की। ईमानदारी से मेहनत करो, आप भी करो।